बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत इस बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तोहारी आवारा गर्दी ना चली, जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तोहार गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा, आप तोहार ज्यादा हो रहा बा। बिहान, तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला, लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे, काहे कि तोहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई ता लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे। अब तीनों दोस्त आए वाला वैकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के ऊ भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी, जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथूपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा देतानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आयल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में आइले। तब देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गए होखी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले, काहे कि अथर्व वो हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी वह खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना, केहू के कुछ मत बताइया कि हम के बानी,
ना त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। हाँ, अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अबही भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले त ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बाड़ा, ई कौनो और नहीं खे बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला ऊ तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ये बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से ऊ अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गईले तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली, लेकिन लौटा समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई, काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस और अब तीनों काफी डर गए, काहे कि ई तीनों वो चुड़ैल के घर में रहत रहले और इहे वजह से केहू भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गईले, सामान बंधले और फौरन निकले लगले, लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बाड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा। अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल वो चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब बिहान के दादी के जगह बिहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। आज महेश और श्रुति के शादी भइल रहे। दोनों के ई लव मैरिज रहे और दोनों अपन शादी से बहुत खुश रहले। महेश के ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव करत रहल, जौना वजह से
गाड़ी बहुत बेरी डिसबैलेंस भी होकत रहे। तब बे महेश ओकरा के टोक के कहलस, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी के पहली ही रात बा, मरवा देबा का, थोड़ा धीरे चलावा। अरे साहब, ई जौन शॉर्टकट आप बतौले बानी ना, वो एगो भूतिया मंदिर से होके गुजरेला और कहे ले वो मंदिर के आस पास डायन भी भटकेली जौन आए जाए वाला लोगन के अपना वश में कर लेवेली या उनकरा साथ ही चल देवेली। वाह, कहानी तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन अफसोस हम ऐसन कहानी बहुत सुन ले बानी, तो अब ई सब हमरा के बचकाने लगेली। तब बे श्रुति ओकरा रोक के कहेली, महेश, तोहरा पास तनी भी समझ नहीं खे का? ऐसे सुनसान जगह पर ए तरह भूत प्रेत के मजाक ना उड़ावेले। देख लेला ड्राइवर भैया, तोहरा वजह से अब मैडम से डांट पड़ रहा बा हमरा। तब बे गाड़ी ऊ भूतिया मंदिर से गुजरे लागेली और ठीक उहे वक्त ना जाने गाड़ी के का हो जाला कि गाड़ी अपने आप धीम होके बंद पड़ जाली। ओहो, ई का कर रहल बड़ा यार? अगर ई सब तू हमने के डरावे खातिर कर रहल बड़ा तो याद रखिया हम तोहार नौकरी खा जाई। अरे का सरकार, आप भी डर के मारे हमार खुद के जान हलक में अटकल बा। ऐसे में हम आपके डरावे के सोच भी कैसे सकेनी? न जाने गाड़ी के हिजे आकर काहे बंद होके के रहल। वैसे जौन तू बतौले रहला ई कोनो मंदिर है ना? वैसे कौन भगवान के हिजा पूजा होकेली? बतावे के ता ना चाही, लेकिन आपके जानकारी के खातिर बता देतानी। ई मंदिर काल भैरव के हा। नया नवेला शादीशुदा लोग आपन दाम्पत्य जीवन के सुख के खातिर यहिजा आवेले, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढले के बाद यहिजा केहू न जाला। यही से हम आपके शॉर्टकट के खातिर मना करत रहनी, लेकिन आप मनबे ना कोइले। अरे वाह, अगर ई कोनो मंदिर है और खास कर शादीशुदा जोड़न के खातिर, तब तो हमरा के जाए के चाहिए। महेश, तू पागल हो गइल बाड़ा का? का तोहार दिमाग खराब हो गइल बा? हमनी ये वक्त आधा रात के मंदिर जाए? अच्छा, तब मतलब तू ना चाहेलू कि हमनी के दाम्पत्य जीवन सुखी होके? ना, हम ऐसन बिल्कुल ना करल बानी। बाकी अगर मगर कुछो ना, तू चला, हम तोरा साथ बनी ना। अरे हमार मालिक, मत जाई, वो डायन यही के इंतजार में रहेली। महेश ड्राइवर के बात के एकदम से नकार के श्रुति के साथे कार से उतरेला और मंदिर के तरफ चल जाला। ओकर नजर मंदिर के दरवाजा पे पड़ेली, जेकरा देख के ऐसा लागत रहे जैसे कि कोनो 500 साल पुराना दरवाजा होके, काहे कि वो पुराना दरवाजा में जंग लागल रहे। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा बा। चली मैडम, अंदर चल के देखल जाओ। महेश, हमरा के ये जगह कुछ ठीक नहीं खेलागत। प्लीज हमार बात समझा। श्रुति महेश के रोके के कोशिश करेली, लेकिन महेश ना रुकलस और अंदर चल जाला। लेकिन तब बे श्रुति के याद आवेला कि ओकर बाबा ओकरा के एगो शक्तिशाली ताबीज दिले रहले, जौन की ओकर बैग में रहल। महेश, याद बा बाबा दुआ के तौर पर हमनी के ताबीज देले रहले? हमरा के लागेला हमनी के वो ले लेवे के चाहिए। ठीक बा, तू गाड़ी से जाके ओके लेके आवा, तब तक हम अंदर तोहार इंतजार कर रहल बानी। इतना कहा थी महेश मंदिर के अंदर चल जाला। श्रुति के ऊ वक्त एको अजीब सा साया अपना आसपास महसूस होकत रहल। यही वजह से वो धीमे धीमे डरत डरत वापस गाड़ी के तरफ लौट आवेली। दूसर तरफ महेश बिना केहू के परवाह कैले मंदिर के अंदर दाखिल हो जाला। वो पूजा घर के तरफ बढ़ेला। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होकेला, मंदिर के घंटी अपने आप आपस में टकराल शुरू हो जावे, जैसे आरती में होखेला। ओ वक्ता हवा भी ना चलत रहल, त ई घंटी आपस में कैसे टकरात रहल। तब बे ओकर नजर मंदिर के मूर्ति पर पड़ेली।
अरे ई मंदिर हा या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोनो दीप जल रहल बा और ना ही कोनो भगवान की मूर्ति बा। महेश खुद से ई बोलत ही रहल कि तब्बे ओकर पीछे से श्रुति आवाज देवेली। महेश डार्लिंग हेने आजा। महेश तुरंत पीछे पलटेला। श्रुति अपन बाह फैलाए खड़ल रहल। अरे हमार जान, तू आ गेलू। हम तोहार कब से इंतजार करत रहनी। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसई बा कि पास भी आई बा। अरे काहे ना हमार जान, अब अहीं आवतानी। महेश श्रुति से जाके गले लागेला। श्रुति ओकरा से कहेली, महेश का तू भूल गईला आज हमनी के सुहाग रात बा। अरे इहो कोनो भूले के बात है भला, लेकिन हमरा के ऐसन कहे लागता कि हमरा से ज्यादा तोरा में बेचैनी हा सुहाग रात मनावे के। बेचैनी काहे ना होई, का सुहाग रात अकेले तोहार बा। ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचल जाओ और फिर हमने स्पेशल नाइट के एंजॉय करल जाओ। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकल बा। घर पहुंचत पहुंचत सुबह हो जाई, फिर का खा के रह जाई सुहाग रात। तब फिर यही मंदिर में हमनी आज सुहाग रात मनाई। महेश श्रुति के अपना बाहों में लेवेला और ओकरा साथे हम बिस्तर होके लागेला। लेकिन तब बे महेश के नजर ऊपर टंगल कांच के झालर पर पड़ेली, जेकरा देख के महेश के तेज झटका लागेला। ओकरा श्रुति के शरीर के जगह एगो चुड़ैल के डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आवत रहल, जबकि असलियत में ऊ श्रुति रहल। महेश के समझ आवेला कि ऊ अपन सुहाग रात श्रुति के साथ ना बल्कि कोनो चुड़ैल के साथ मना रहल बा। तू के बाड़ू? छोड़ा हमरा, तू तो एगो चुड़ैल बाड़ू। महेश ऊ चुड़ैल से हटे के पूरी कोशिश करेला, लेकिन ऊ ऐसन करे में नाकामयाब होखेला और धीरे धीरे ओकरा तेज दर्द भी होखे लागल। ओकरा ऐसन लागत रहल कि बहुत जल्द अब ऊ थक के मर जाई। ऊ चुड़ैल जौन श्रुति के रूप लेके महेश के अपना जाल में फंसौले रहल, ऊ अब फिर से अपना असली चुड़ैल के रूप में आ जावेली। बहुत समय बाद हमरा के कोनो मर्द मिलल बा। अब हम अपन हवस के प्यास बुझा के रहब। महेश दर्द से तड़पे लागेला। खुशकिस्मती से तब बे वैजा श्रुति पहुंच जाली। महेश तू का कर रहल बड़ा? श्रुति महेश के वो चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होत देख लेवेली। वो तुरंत अपना तावीज के महेश के तरफ फेंक देवेली, जैसे वो चुड़ैल जले लागल और महेश के आजाद कर देवेली। फिर महेश और श्रुति भागत भागत गाड़ी के तरफ आवेले, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करेला। शुरू में तक गाड़ी स्टार्ट न होकत रहे, पर दुआ कैला के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाली और ऊ सब वहां से तेजी से निकल जाले। जब ऊ इलाका खत्म होकेला, तब महेश श्रुति के सब कुछ बतावेला और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहेला, साहब यही से हम आपके मना करत रहनी। आप लोग शहरी बाड़े, आपके यहाँ के सच्चाई ना मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरे वाले और यहाँ रहे वाले ये बात अच्छे से जाने ले कि यहाँ हवस के भूखल चुड़ैल रहेली, जौन यहाँ मिले वाला मर्दन के सुंदर कन्या और उनकर पत्नी के रूप में दिखेली और उनकर साथ अपन सुहागरात मनावेली और फिर उनकरा मार के यह मंदिर के छत पर लटका देवेली। कहेले ये चुड़ैल के आपन सुहागरात अधूरी रह गई रहे, जौना वजह से ई आज भी आपन सुहागरात पूरा कल चाहेली, लेकिन आज तक कर नहीं पाइल।
यही से यहाँ से गुजरे वाला लोगन पर आज भी अपन नजर गड़ा के रखेली। यार विवेक, देख ता हमनी के वीडियोस कितना लोग देखले बाड़े। अरे बाप रे, ऐसने चलत रहल त हमनी बहुत ही जल्द फेमस हो जाई। हमरा के लागता कि हमनी के और अच्छा वीडियो बनावे के चाही, और डरावना भी। कुछ और लोकेशन चाही जे कब्बो केहू ना दिखले होखे। ऐसन बात है त चला पुराना खंडर में एकदम यूनिक जगह बा, आज तक केहू भी एक्सप्लोर ना कइले बा। तू पागल बाड़ा? सब लोग कहेले कि वहाँ भूत बा। भूत कुछ ना होखेला यार। और अगर हमने के फेमस होके के बा त ऐसे एडवेंचरस वीडियो ही डाले के होखी। सोच ला, डर के आगे जीता हमार दोस्त। ये देखा भाई, ये वीडियो पुराना खंडर के हा, इनमें मिलियन व्यूज हा। समीर जोन वीडियो दिखैलस ओमे सन्नाटा के शोर रहल, डरावना, माना पुराना खंडर के हवा तक लोगन के रूह सुखा देहत। सही है ना? अगर हमने रात के वीडियो डालब त रातों रात फेमस हो जाए, पैसा ही पैसा होई। चला ठीक है, चल जाओ। पुराना खंडर के बारे में कई गो डरावनी कहानी रहल, पर समीर और विवेक के लागत रहल कि ये सब झूठ है, मन गढ़ंत कहानी है। ऑटो, कहाँ जाए के बा भाई? पुराना खंडर। शाम हो चुके बा, ये समय सही ना है पुराना खंडर में जाए के खातिर। क्यों भाई? हर दिन केहू ना केहू के लाश मिलेली वहाँ, और सुनले बानी कोनो तड़पत आत्मा बा जौन लोगन के तड़पा तड़पा के मारेली। बस बस, ना जाए के बात ना जा, पर डरावा मत। तू अपना आँखी से कुछ देख ले बड़ा का? ना, बस सुन ले बानी। बिल्कुल, सब खाली सुन ले बाड़े, केहू कुछ देख ले ना बा। तू ना जाइबा पुराना खंडर तक केहू और चल जाई, केहू ना जाए वाला वही जा। अगर ज्यादा पैसा मिली तब तू भी जाइबा। सोच ला, केहू और गइल तो नुकसान तोरे होई। ठीक है, बैठ जा। आखिरकार समीर और विवेक ऑटो वाले के पुराना खंडर ले जाए खातिर मना ही ले ले। एमे से केहू भी ना जानेला कि इनकर साथे आगे का होके वाला बा। खंडर में सच में भूत है का? हमरा कुछ ज्यादा पता ना, पर सुन ले बानी एको लड़का और लड़की पुराना खंडर में गए। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई रहे। ई राज सबके सामने आ जाला के डर से लड़का लड़की के तड़पा तड़पा के उहे खंडर में मार देले रहल। सही कहानी हाँ। हमार फट रहल बा और तू हंस रहल बड़ा। तू पागल बाड़ा? हम तो यह रिकॉर्ड कर ले बानी। बिल्डअप मिली दोस्त। और बेवकूफ, तेरा बंद करा। अगर वो लड़का के वो बात राज रखे के होखत तब वही सबके पता थोड़ी ना होखत। सब कुछ मन गढ़ंत था दोस्त, ऐसा ना है भाई। वो लड़की के मरला के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गए और बड़ा बीमारी से मर गए। ई सुन के विवेक हक्का बक्का रह गई। ओकरा डर लागत रहा। भाई हम ये जब पहुंच तो गए नहीं, हमने बस थोड़े ही देर के काम बा, वीडियो बना के वापस चल जाई। ठीक है, तू लोग यही जे उतर जा। हम खंडर के अंदर ना जाए, यही जे तोहनी के इंतजार करब। ऑटो वाला के वापसी के भाड़ा मिले वाला रहल। ये सोच के वो रुक जाला। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाले। खंडर बहुत ही शांत रहल, मानो सन्नाटा में भी शोर रहल। वाव, का खंडर हा। आवा वीडियो बनावल जाई। खड़े खड़े देखा थी रही बा या अंदर भी चल बा?
समीर वीडियो शूट कर रहा बा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा बा और अचानक ओकरा के चमकर चीख सुन के जब वो पीछे घूमेला तो ओकरा भी उहे लाल आग दिखाई देली। दोनों सहम जाले और अपन जान बचावे के लिए भाग लगे। लेकिन जब वो गेट पे आवेले त गेट बंद रहा। अरे भाई बचावा बचावा हमनी के। ऑटो वाला डर जाला। हम बोले रहो अंदर मत जा। अरे भाई वो सब छोड़ा, हमार मदद करा पहले। समीर और विवेक तीनों मिलके गेट खोलने की कोशिश करते थे, पर वो गेट वो लोगन से खुल ही ना पाए। तब फिर अचानक से केहू के कदम के आहट सुनाई देला और कोनो औरत समीर के घसीट के खंडर के अंदर ले जाए। विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्का बक्का रह जाए। वो लोग पल भर के खातिर सुख पड़ जाए। समीर के चीख उनकर कान में गूंजत रहली। भैया हमरा के बचाला, हम तोरा के बहुत पैसा दे, हमरा के बचाला, प्लीज प्लीज बचाला भैया। पैसा से ज्यादा हमरा के अपन जिंदगी प्यारी बा, हम जा रहल बानी। भैया प्लीज बचाला हमरा के, भैया बचाला ना प्लीज। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठे ही वाला रहा कि अचानक गेट खुल जाना। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़ के गेट के देखेला तब विवेक मना हो गया। अरे ये कहाँ गई? कहीं एकरा भी वो आत्मा मार तो ना देलस? हे भगवान। ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो के पास बढ़ेला तब देखेला कि विवेक ड्राइविंग सीट पे बैठा था। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ ना बोलेला, बस ऑटो ड्राइवर के घूरत ही रहल। चला छोड़ा, चलल जाओ, यहाँ से जल्द निकलल जाओ, पीछे बैठ जा, जल्दी करा। विवेक ओकर एक ना सुना और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आवेला तो विवेक ओकर हाथ मोड़े लगेला। अरे अरे क्या कर रहा बड़ा? कर रहा बड़ा ना, कर रहा बाड़ी। छोड़ छोड़ हमरा के। तू यहाँ हमार तड़प के तमाशा देखे आयल रहला ना, अब तू भी तड़प तड़प के मरबा हमार तरह। अरे ना हमरा ज्यादा हमरा के। विवेक ऑटो ड्राइवर के हड्डी तोड़ब शुरू कर देलस। ओकर पूरा शरीर से कड़ कड़ के आवाज आए लागल और हर हड्डी के आवाज के साथे ओकर चीख गूंजे लागल। और आखिर में विवेक ऑटो ड्राइवर के सारा हड्डी ओकरा के मार देलस। अब बस विवेक जिंदा रहल। विवेक हंसत हंसत खंडर से खाई की ओर बढ़े लागल। हमके तड़पत देखे के लोगन के शौक कबो पूरा ना होखी। हम सबके तड़पा तड़पा के मारब। विवेक के आत्मा विवेक के शरीर के खाई से नीचे फेंक देगा। विवेक चट्टान से टकरा नीचे पहुंच गई और वो अपन आखिरी सांस लेहलस। विवेक के मरला के बाद खून से सनल पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़ल। तड़पत आत्मा वापस खंडर में चल जाली। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है
जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो हा कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के हा जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग अपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने होखेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं खे। फिर न जाने काहे कि हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ ई बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ शाम होके वाला बना जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलिशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम ई आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ई हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे।
मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा? का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े? नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकललस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रोआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अबही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा तो ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब तो ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बाका। असल में वो अबही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गए रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गए रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर वो हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में
एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली, त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपकी रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कई दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही है लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाहिए। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला।
अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। उ जैसे ही आगे बढ़ेला ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल, ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा न देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बनाकर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक की नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू की आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गई होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल।
जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं ऊ एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली। का यार राघव, कौने दिन तू मरवई बा? ए तरह हमेशा देर रात तक आपन आवारा दोस्तन के साथ गप्पे मारेला और हमेशा शाम तक बाहर घूमेला और हमरा भी जबरदस्ती अपना साथे घसीट लेवेला। अरे डरपोक इंसान, एमे तो इतना घबरात काहे बाड़ा? तहरा तो अपन जिंदगी के परवाह नहीं खे, कम से कम हमार तक करला। ए तरह अंधेरी शाम के ई भयानक जंगल से गुजरम मालूम बा कि कितना खतरनाक हो सकेला? अच्छा तब बतावा कितना खतरनाक होगी? अब वही कोनो हॉरर फिल्म के तरह हमरा पीछे से पायल खनके की आवाज सुनाई दी, पेड़ के पीछे से छिप के हमरा पर केहू नजर रख ले होगी और तब्बे हमने कोनो मधुर संगीत के धुन सुनाई दी। राघव वही इतना बोले ही रहल कि तब्बे ऊ दोनों के ठीक अपना पीछे कौनो औरत के गाना गाए की आवाज सुनाई पड़े लगल। रात होखे वाला बा, कहर ढावे वाला बा, मौत आवे वाला बा, मौत आवे वाला बा। रात होखे वाला बा। ई गाना के सुन के मोहित और राघव दोनों के मानो सांप सूंघ गए होगी। दोनों के कदम अपन जगह से आगे बढ़बे न करत रहे। तब बे मोहित कापत आवाज में राघव के बोलेला, राघव हम तोरा के मना कले रहनी ना, तेरा सूरज ढलक के बाद इस जंगल से गुजरल ठीक नहीं खे। देख लेला ना अंजाम। अब एमे भी भूत वाली बात छेड़ के का जरूरत रहे? का तू वक्त और हालात ना समझेला? अरे माफ करता यार, हमरा ना मालूम रहे कि जंगल में कोनो चुड़ैल भी हो सकेली। अब का करल जाओ? हमरा इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं खे, लेकिन गांव वाले लोग बतावेले कि ये गाना गावे वाली चुड़ैल बिया, जे कवारन लेकन के देख के उनकरा अपन तरफ आकर्षित करे खातिर मायावी संगीत के उपयोग करेली, और जे केहू भी ई माया में फंस जाला ई चुड़ैल ओकरा के मार देवेली। यही से सीधे चला, तब्बे पीछे से ऊ चुड़ैल के संगीत बंद हो जाला और ऊ एगो डरावनी आवाज में बोले, का तू लोग आपस में खुसुर पुसुर करा ताड़ा? चुपचाप उल्टा कदम हमार तरफ आवा, चाहे अपन हाथ से जिंदगी गवावा। यार बहुत डर लग रहल बा, का करल जाओ? हमरा तो अब एक रास्ता नजर आ रहल बा। ऊ का शरीर के पूरा ताकत लगा के बस भागा यही जैसे। मोहित ऐसे पहले कि राघव के रोकर राघव वहां से भागे लागल। अरे रुका राघव, तू अपना मौत के बुलावा दे रहल बड़ा, ऐसा मत करा भाई। तब बे मोहित के ये एहसास भइल कि ऊ गाना गाए वाली चुड़ैल के संगीत पूरा तरह बंद हो चुकल बा और ऐसे लागता कि ऊ ओकर पीछे से अब हट चुकल बाड़ी। मोहित के डर तब बहुत लगत रहे, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटा के ऊ पीछे मुड़ेला तो ओकरा वो चुड़ैल कहीं भी ना दिखेली। भगवान को हर लाख लाख शुक्र है जौन तू वो चुड़ैल के हमार पीछे से हटा देला। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गइल कहाँ? हमरा पूरा यकीन बा ऊ राघव के पीछे गइल होखी। हे भगवान, अब हम राघव के मदद कैसे करी? मोहित के बिल्कुल भी समझ ना आवत रहे कि वो करे तक का करे, काहे कि अब धीरे धीरे अंधेरा अपन कहे ढाए लागल और रात
आपन डरावना रूप ले जात रहली। तब बे मोहित के दिमाग में ख्याल आवेला कि काहे ना जल्दी से गांव वालन के बुला लेवल जाओ और फिर राघव के ढूंढे निकलल जाओ। मोहित पहले तक जंगल से बाहर की तरफ भागल। खुशकिस्मती से बीच में ओकर सामना वो चुड़ैल से ना भइल। गांव पहुंच के वो फौरन कुछ गांव वालन के आपन आप बीती और राघव के स्थिति के बारे में बतौलस। गांव वाले भी मोहित के कहानी सुन के दंग रह गईले, लेकिन वो सब ओकरा ऊपर यकीन कैले, काहे कि पहले भी ऐसन कुछ गांव वालन के साथ हो चुकल रहल। जब जंगल से गुजरे वाला लोगन के उस चुड़ैल के संगीत सुनाई देत रहे और जे उस संगीत पर टिप्पणी कर देहत या भागे के कोशिश करत, ओ चुड़ैल के माया में कुछ इस तरह से फंस जाइत कि कबो दोबारा लौट के ना आ पावत। मोहित कुछ गांव वालन के लेके जंगल के बीचों बीच पहुंचेला। सब अपना हाथ में मशाल जलाए राघव के पुकारत रहले। तब पे अचानक से वो संगीत दोबारा बजे लगेला। एकर मतलब वो गाना गावे वाली चुड़ैल ऐजे कहीं आसपास ही रहे। गांव वालन, कहाँ गईला तू लोग? अगर तू लोग हमरा साथे मजाक कर रहल बाड़ा तो याद रखिहा, एकर अंजाम बहुत बुरा होखी। हमार पिताजी जमींदार बाड़े, तू लोगन के मालूम बना, हम तू लोगन के गांव से निकलवा देहब। तब बे वो गांव वालन में से एक शख्स अचानक कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाला और ओकरा घूरत घूरत कहेला, अरे बिटवा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ये अंगूठी बहुत चमक रहल बाड़ी, एकरा के निकाल दा। कहीं अंधेरे में खो गइल त ना, हम ये अंगूठी ना निकालब। ये हमार दादाजी हमरा के देले रहले और हमेशा पहने खातिर कहले रहले। तब बे वो गांव वाले के चेहरा एकदम से बदले लगेला। वो शख्स वो चुड़ैल के शरीर में बदल जाली और मोहित के एक टक से घूरे लागेली। वो मोहित के तरफ धीरे धीरे बढ़ल शुरू कर देवेली। बाप रे, ई तो उहे गाना गावे वाली चुड़ैल बाड़ी। लागता ई गांव वालन के भी मार देले बाड़ी और अब हमरा मारे के फिराक में बाड़ी। हमरा जल्दी से जंगल से बाहर भागे के पड़ी। इतना बोलत ही मोहित आपन पूरा ताकत लगा के जंगल से बाहर की तरफ भागब शुरू कर देवेला। ओकरा अपना पीछे वो चुड़ैल भी भागत बाड़ी, ई साफ साफ मालूम पड़त रहे और साथ में वो गाना भी गावत रहली, जैसे मोहित भ्रमित होके ओकरा वश में हो जाओ। मोहित पे ऐसे पहले ओकर गाना के असर शुरू होकर मोहित जंगल पार के अपना घर पहुंच जाला, जहां ओकर माता पिता ओकर राह देखत देखत परेशान बैठल रहले। अरे बेटा, इतना रात के कहाँ चल गइल रहला? तहरा पता बनाऊ जंगल में ऊ कलमुही चुड़ैल रहेली जे तोहनी के उम्र के लोगन के ही चुनेली। ऊ तो शुक्र बा तू तोहार दादाजी के दिहल चमत्कारी अंगूठी पहिन ले बाड़ा। ऊ ना उतारला जे तहरा के सही सलामत बचैले रखल, ना त ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जात बेटा। शुक्र बा भगवान के। अरे ओ भाग्यवान, तू भी ना। अब तो बच्चा घर वापस आ गइल बा, अब शांत हो जा। अब बाकी की बात कल कर ली है, वैसे भी बहुत रात हो चुकल बा। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपना दोस्त राघव और वो गांव वालन के बारे में सोचत रहल। ओकर आत्मा तक में वो गाना गावे वाली चुड़ैल के खौफ समा चुकल रहल। ओकरा नींद आवे में दिक्कत होकत रहे। यही वजह से वो बिस्तर से उठल और वो अपन अंगूठी भी उतार देहलस, काहे कि ओकर उंगली में हल्का सा जलन होत रहे। वैसे भी अब वो अपन घर आ चुकल रहल, तो ओकरा कोनो खतरा भी न रहल। एकर बाद बहुत ही उदास चेहरा के साथे मोहित अपना बेड पर लेट गईल। एह बेरी बहुत जल्द ओकरा नींद भी आ गईल। वो अपन गहरी नींद में रहल। तब बे
ओकरा अपना कमरा में फिर से उ चुड़ैल के संगीत सुनाई देवेला। मोहित अपना बिस्तर पे एकदम अजीब तरह से छटपटाए लागेला और एकर साथ ई सीन यही जे एंड हो जाला। अब सुबह हो चुकल रहे। मोहित अपना नींद से जागेला। ओकरा अपना ही घर में अपन माता पिता के छाती पीट पीट के रोवे के चीख सुनाई देवेली। मोहित ऐसे बहुत चौंक जाला। मोहित तब्बे टेबल के तरफ अपन अंगूठी लेवे खातिर देखेला, लेकिन ओकरा अपन अंगूठी वहीजा ना मिलल, जबकि ओकरा अच्छे से याद बा पिछला रात सुतला से पहले वो यही टेबल पर अपन अंगूठी निकाल कर रख देले रहल। खैर, ओकरा खातिर अंगूठी ढूंढे से ज्यादा जरूरी रहे बाहर के माहौल जानब, काहे कि ओकर बेचैनी अब बढ़त ही जात रहे। वो अपन कमरा से बाहर निकल के आवेला कि ओकर माता पिता एगो लाश के पास सिर रख के बहुत ज्यादा रो रहल बाड़े। ई देख के मोहित समझ जाला कि जरूर ई ओकर दोस्त राघव के ही लाश होखी, जेकर खातिर ओकर माता पिता शोक मना रहल बाड़े। मोहित अपना माता पिता के जाके समझावेला, लेकिन ई का ओकर माता पिता तो ओकरा तरफ देख ही न रहल बाड़े। तब्बे उ लाश पर से कपड़ा हटेला और फिर जौन मोहित देखेला वो देख के ओकरा एगो करारा झटका लागेला। ई लाश केहू और के ना बल्कि ओकर खुद के ही रहल, यानी मोहित अब एगो भटकत आत्मा रहे। ओकर मौत तो कल रात उहे वक्त हो गई रहे जब अंगूठी निकाल के उ सुते गई और ओकरा गाना गावे वाली चुड़ैल के एहसास भइल, और उहे वक्त वो चुड़ैल मोहित के गले पे अपन दांत गड़ा के ओकरा मार देहलस। मोहित के अंगूठी ना निकाले के चाहत रहे, काहे कि उ चुड़ैल भले जंगल में ओकरा के ना मार पौलस, लेकिन उ ओकर पीछा करत करत उ ओकर घर तक, ओकर कमरा तक पहुंच गल रहे। और मोहित जैसे ही एगो गलती कैलस, मोहित के जिंदगी के चैप्टर यही जे क्लोज हो गए। रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 के बात था, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के ई गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ई गुफा के सच होखी बहुत खतरनाक। हम ता आपसे वही भी कहता नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के ता ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, ता ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहीजा से, मरबा दोनों। तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान,
मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसा कोनो भी केस हैंडल ना कैनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला, रेहू बेटा, हम तोहार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ोलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली, बचाओ बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछो भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वहीं चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद रिहान अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम वहीं तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लागत था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बड़ा? सही कहला, हम दरवाजा खोलतानी। रिहान दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब्बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब्बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और उ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। उ डरावनी हंसी के साथे एक भारी आवाज में कहेला, तोहार अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे कि शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले।
अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। देखी हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही एजे रह दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देते। केहू भागत भागत गिर रहल बा, तक केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाली। भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागा। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल, ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गेले? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेले। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लगेला, माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ये देख के पेशेंट भी डर गई। के भाई जा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला, सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल हो खिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट
भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के ओकर पैर पकड़ने मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और वो और केहू भाई हाँ। मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हम पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले के का मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला ओकर मौत निश्चित हा। हर केहू यह बात कहेला पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे। पर आप तो डॉक्टर बानी ना, आप ऐसन बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसन केस देख ले बानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसन कुछो ना करेनी। अगर आपके यकीन नहीं खे तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी, जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलता नहीं। डॉक्टर सही ही बोल रहा है। 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में, सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बाड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके। और अगर सच में चुड़ैल होखी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल। इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी, आखिर ऐसन हो कहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले पर उस जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे ई कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागता ई कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। डरावनी शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचेला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर ई त भूत प्रेत के मामला है, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा के बुलवले। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के
हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले, चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा खून से सन जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेला। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गइल और अंधेरा में कहीं गायब हो गइल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आई। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गइल और बेड पे वापस सुत गइल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर, और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहाँ से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल, पर ओकरा कुछो याद न आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गइल, लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहाँ मिलल। खैर, दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गइल। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था, ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गइल घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव, यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गइल। कितना जोर से मरले बानी। हम का गलत कर देनी? जा, हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा की तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोल रहनी, देव के हाथ मत लगाइया। फिर काहे हमार देव के हाथ लगैलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहल बा। ओकरे में खुश रहा। देव के भूल जा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख
देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जायली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा, तोहार पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ई सब तोहार वजह से भइल बा। तोहार पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कर रहल बानी, हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी? तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तोहर पति अपना रूह ऊ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहिए। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा। लागत देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना ना छोड़ब देव के, और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर अघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब।
अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा। माँ, माँ, वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ। हाँ, कंगन तो बहुते सुंदर बा और कीमती भी। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन बला तोहरा साथ चल देवे। माँ, माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बाना। अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे देता नहीं। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ, हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ में पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये हमार नया कंगन, हमार नया कंगन। ये ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसा लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहल बा। इतना अनुभव होकत ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे, जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त दौड़त अपना घर जात रहली कि तब बे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उ चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली, जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही वो चॉकलेट के हाथ लगावेली ओके पता चलेला कि असल में ई तो चॉकलेट बा ही ना, बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली, जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखत चिल्लाप शुरू कर देवेली और तब में वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाएगी। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले, काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली।
तोहरा हम 100 दफा ही बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ? अरे ठीक बा, बाद में डांट ली हा। पहले चल के अपन बच्ची के ले आल जाओ, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले, जहाँ उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी, वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले, लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले, लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर है। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी का हो गई? आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी? आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी, सब ठीक त बानो? अरे अब का बताई तारा के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता ना कहाँ गई हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तबे सुप्रिया की नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता, ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में तो पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के काल वाली पूरी बात बतावेली। वो ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ तो अजीब बा, यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी, जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा, देखा? तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल, और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू, ए वजह से उ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर दी। तो अब हमनी के कहा करे के चाहिए? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, उ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ, तोहरा वो सड़क याद बा जहाँ ई कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ, हमरा बढ़िया से याद बा, वो फाटक वाला रास्ता। हाँ तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे त ई तय बा कि उ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, तो बच्ची भी वापस कर। देखा, हम ई बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हमके हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली तो हमके जल्द से जल्द जाए के चाही। ओकर बाद तीनों उस सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवेले और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेले, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कौनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले और आखिरकार उनकरा के वहाँ एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेली और जैसे ही वो कंगन के पहने ली, वो अचानक से कौनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली और एकर अगला ही पल
अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले, केहू अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला।